बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़िनलैंड विज़िट वीज़ा के हवाले से। जी हाँ, कि हम फ़िनलैंड विज़िट वीज़ा पर कैसे जा सकते हैं, पाकिस्तान से क्या प्रोसीजर है, तमाम हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। what is the processing time, what is the procedure, what are the documents required, and what is the वीज़ा रेशो एंड व्हाट इज़ द वीज़ा फ़ी। ये तमाम जो मेन क्वेश्चंस होते हैं, इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि किसी भी कंट्री में जाने से पहले ऑफ कोर्स आपको उस कंट्री के बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, एटलीस्ट आपके पास बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स तमाम होने चाहिए कि ये कैसा कंट्री है, हमें वहाँ जाना चाहिए, क्या हम वहाँ पर विज़िट वीज़ा पर जाकर वर्क ढूंढकर जॉब तलाश करके कोई भी काम अकॉर्डिंग टू योर फील्ड, अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस, क्या आप वहाँ पर कोई बेहतर काम तलाश कर सकते हैं, क्या वहाँ पर जॉब ऑफ़र हमें मिल सकती है, हम विज़िट वीज़ा पर जाकर विज़िट वीज़ा को कन्वर्ट करवा सकते हैं इनटू वर्क वीज़ा आफ्टर गेटिंग सम जॉब और जॉब ऑफ़र फ्रॉम सम एम्प्लॉयर। तो इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें फ़िनलैंड के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो फ़िनलैंड के लिए इतना इंट्रोडक्शन ही काफ़ी है दैट फ़िनलैंड इज़ नोन एज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो कोई भी कंट्री कैसे हैप्पी हो सकता है और हैप्पीएस्ट कैसे हो सकता है इन द वर्ल्ड, क्योंकि वहाँ पर इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। दैट्स वाई वो इतने कोल्ड वेदर में भी, फ़िनलैंड का वेदर भी लाइक कनाडा, अमेरिका बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, सर्दियों में तो हर तरफ ही कोल्ड होता है, तो इतने कोल्ड वेदर में भी वो लोग हैप्पीएस्ट क्यों हैं? क्योंकि जहाँ पर एक्सपेंसेस कम होंगे, इनकम ज़्यादा होगी, फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, तो ऑफ कोर्स वहाँ के लोग हैप्पी ही होंगे। लाइक ऑल द अदर नेशंस इन द यूरोपियन यूनियन, यहाँ पर भी एजुकेशन फ्री है। यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, 5.5 मिलियन, 55 लाख आबादी है इनकी। लैंग्वेज, यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज़ फिनिश एंड स्वीडिश, दो लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इंग्लिश भी मेन सिटीज़ में 70% लोग आपको ऐसे मिल जाते हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर इसकी जोग्राफिकल लोकेशन की हम बात करें तो इसके हमसाया ममालिक में नॉर्वे, स्वीडन, रशिया और एस्टोनिया है। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात जो फ़िनलैंड की है, जिसकी वजह से ये बहुत पॉपुलर है अमंग द टूरिस्ट, वो ये है कि यहाँ से फेरी सर्विस चलती है। जो फेरीज़ जाती हैं, बड़े बड़े क्रूज़ शिप जाते हैं, उसमें आप अपनी गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं और आप ख़ुद भी वहाँ उसमें बैठ कर ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं तो देन लोग क्या करते हैं, वहाँ के लोग गाड़ियाँ भी पार्क करते हैं, नीचे सारी पार्किंग है शिप के अंदर और ऊपर सारा उन्होंने होटल और रेस्टोरेंट बनाया हुआ है और आप ट्रैवल भी करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। एंजॉय करते हुए आप एस्टोनिया भी चले जाते हैं, इसके नेबरिंग कंट्रीज़ में आप स्वीडन भी चले जाते हैं, फिर आप स्वीडन से आगे नॉर्वे भी जा सकते हैं बाय रोड। तो ये तो था फ़िनलैंड के बारे में एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। इसके अलावा फ़िनलैंड में दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लेक्स हैं किसी भी कंट्री में, वो फ़िनलैंड में मौजूद हैं। तकरीबन 2 लाख के करीब लेक्स वहाँ पर मौजूद हैं। फ़िनलैंड फॉरेस्ट के लिए मशहूर है। इसका तमाम रकबा, ज़्यादातर रकबा इसका जो 80 to 90% है, इसके अगर रिहायशी इलाके आप निकाल दें तो बाकी तमाम फॉरेस्ट पर और लेक्स पर मुश्तमिल है। बहुत ही ग्रीनरी है, बहुत ही ग्रीन और बहुत ही सरसब्ज़ व शादाब और ख़ूबसूरत मुल्क है। और ये मशहूर है अपने लैपलैंड, स्टनिंग लैपलैंड के लिए, नॉर्दर्न लाइट्स के लिए, सवानाज़ के लिए और डिलीशियस फूड के लिए, और इसे हाउस ऑफ सांता क्लॉज भी कहा जाता है। फ़िनलैंड बहुत ही मशहूर है अपनी आईटी इंडस्ट्री के लिए। आईटी का वहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आपके पास आईटी रिलेटेड स्किल्स हैं तो आपका फ्यूचर फ़िनलैंड में बहुत ही ब्राइट है। आपको वहाँ जाकर नहायत ही आसानी के साथ कोई भी अच्छी जॉब मिल सकती है।
फ़िनलैंड आईटी और इसके अलावा टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड्स में ही मशहूर है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग और मशीनरी का सामान बहुत ज़्यादा यहाँ पर बनता है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। फ़िनलैंड में अगर स्टडी के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से तमाम एशिया में से बहुत ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स फ़िनलैंड जा रहे हैं स्टडी वीज़ा पे। और इसका स्टडी वीज़ा इसलिए भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि इसमें आप वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि आप अपने स्पाउस और फैमिली को भी अपने साथ ऑन स्टडी वीज़ा लेके जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम पाकिस्तान से फ़िनलैंड का विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर दूंगी। सबसे पहले आपको नीदरलैंड्स की एम्बेसी डील करती है। पाकिस्तान में फ़िनलैंड की एम्बेसी मौजूद नहीं है, ये ऑपरेट करता है थ्रू नीदरलैंड्स एम्बेसी। हमें नीदरलैंड्स की एम्बेसी पे हमें VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर जाकर अपना लॉगिन क्रिएट करके अकाउंट बना के, मैं अभी आपको दिखा दूंगी स्क्रीन पे शॉर्ट सा उसका सारा समरी। तो आप अपना लॉगिन क्रिएट करके और उसमें आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। जब अपॉइंटमेंट डेट आ जाएगी तो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके फ़ाइल अपनी तैयार करके ले जानी है और फाइल सबमिट करवा देनी है। वीज़ा रेशो इनकी बहुत ही ज़बरदस्त है, 90% से अबव इनकी वीज़ा रेशो है। प्रोसेसिंग टाइम की अगर हम बात करें तो वो 4 to 6 वीक्स है। फ़िनलैंड की अगर हम वीज़ा फ़ी की बात करें तो वीज़ा फ़ी इनकी 80 यूरोज़ है और अपॉइंटमेंट फ़ी भी इनकी है। ये फ्री में इनकी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, इनकी अपॉइंटमेंट्स के लिए आपको 21 यूरोज़ पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा जैसा कि यहाँ पर हमारे टर्की के लिए, टर्किश वीज़ा के लिए एनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज अपनी सर्विसेज ऑफ़र करते हैं, फ़िनलैंड के वीज़ा के लिए VFS ग्लोबल वाले बहुत सी सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं। आप अपॉइंटमेंट लीजिए, अपॉइंटमेंट के 21 यूरोज़ हैं। इसके अलावा अगर आप वीज़ा फॉर्म भी, एप्लीकेशन फॉर्म उनसे फिल करवाना चाह रहे हैं तो उसके भी आप पे करके वो सर्विस भी उनकी हायर कर सकते हैं। फ़ोटोकॉपीज़, फ़ोटोग्राफ, सारी बहुत सी सर्विसेज वो लोग ऑफ़र कर रहे हैं, जिससे आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाता है। आप उनकी ये तमाम सर्विसेज भी रेंडर कर सकते हैं। अब ब्रीफ सी बात कर लेते हैं दोबारा से डॉक्यूमेंट्स पे। वंस यू हैव बुक्ड योर अपॉइंटमेंट थ्रू VFS ग्लोबल, जो कि अभी मैं स्क्रीन पर आपको इसके बाद वो सारा प्रोसेस समझा दूंगी, आप बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे VFS ग्लोबल के थ्रू उनकी वेबसाइट पर जाकर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जब आपके अपॉइंटमेंट डेट आ जाए तो आपने क्या करना है, जस्ट आपने अपने उससे पहले डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। जी, तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको जो चाहिए होगा दैट इज़ योर ID कार्ड, योर पासपोर्ट दैट शुड बी एटलीस्ट 6 मंथ वैलिड, FRC, PCC एंड देन आपका बैंक स्टेटमेंट 4 to 6 मंथ या 3 मंथ्स की भी आप लगा सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। और आपका अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। इसके अलावा आपका इफ़ यू आर एम्प्लॉयड तो समवेयर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका NOC, लीव लेटर और प्लस आपकी 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स। इसके अलावा होटल रिजर्वेशन, फ़्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल प्लान, कवर लेटर और प्रॉपर्टी या गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप उसकी भी कॉपी लगा सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं कि कैसे अपॉइंटमेंट बुक करनी है और कैसे वीज़ा लेना है। वीज़ा ऑलमोस्ट इनका 100% वीज़ा रेशो है, प्रोसेसिंग टाइम भी ज़्यादा नहीं है और आपका काम नहायत ही आसानी के साथ हो जाएगा। जी, तो आपने गूगल पर जाकर VFS ग्लोबल की वेबसाइट ओपन करनी है। यहाँ पर आपने अपना एक सिंपल सा लॉगिन बना लेना है, अपनी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर करना है तो आपका लॉगिन हो जाएगा। आपने लॉगिन करके स्टार्ट न्यू बुकिंग करनी है। आपके पास अपॉइंटमेंट की डिटेल्स आ जाएंगी कि आपने किस वीज़ा सेंटर, इनके डिफरेंट हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, तीनों मेजर सिटीज़ में इनके ऑफिसेज मौजूद हैं। तो आपने जस्ट सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका नियरेस्ट हो, आपके पास जो भी फिजिबल है। आपको लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जो एरिया सूट करता है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है इनका वो सेंटर। देन आपने कैटेगरी चूज़ करनी है कि फ़िनलैंड वीज़ा, ये सब कैटेगरी में आपने ये चूज़ करना है। डिफ़ॉल्ट है आपका नीदरलैंड एम्बेसी, नीदरलैंड, तो ये डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। देन आपने करना है उसकी सब कैटेगरी में आपने सिलेक्ट करना है फ़िनलैंड वीज़ा कि आप फ़िनलैंड जाना चाह रहे हैं।
इनके तीनों सेंटर्स पे आपको अपॉइंटमेंट्स इजीली मिल जाती हैं। 21 यूरोज़ इनकी फ़ी है, आपने फ़ी पे करनी है, ऑनलाइन ही आपने फ़ी पे करनी है थ्रू योर बैंक। आप अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं और आप अपना बैंक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, कैश भी जमा करवा सकते हैं। आपने सिलेक्ट कर लेनी है, ये तीनों सेंटर्स में से अपना सेंटर चूज़ कीजिए। फिर ये पेज ओपन हो जाएगा कि अपने डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है। योर फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम, आपने यहाँ पर अपनी सारी एज़ पर योर पासपोर्ट सारी डिटेल्स एंटर करनी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, देन आपने अपना यहाँ पर आपने अपना नेशनैलिटी, योर करंट नेशनैलिटी, देन योर पासपोर्ट नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट, फिर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है कि वो आपको किस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देन आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है और आपने अपनी ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन देकर सेव कर देना है। यह आपको नेक्स्ट स्टेप पर ले जाएगा। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि आपके पास सारी जो अवेलेबल स्लॉट्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। ये देखिए, ये सारी स्लॉट्स, ये डेट्स अवेलेबल हैं। आप अपनी पसंद से कोई भी डेट और टाइम चूज़ कर सकते हैं। टाइम की स्लॉट्स भी आपके सामने अभी आएंगी। ये देखिए, ये टाइम आ गया। आपको जो सूटेबल है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए, इनकी मल्टीपल सर्विसेज हैं। फॉर्म फिल करवा लें, फ़ोटोग्राफ्स, फ़ोटोकॉपीज़, जो जो सर्विसेज आप इनकी लेना चाह रहे हैं वो सब सिलेक्ट कर लीजिए। ये एक रिव्यू आ गया, आई एग्री कर दीजिए और ये 21 यूरोज़ आपका, क्योंकि हमने और कोई फैसिलिटी नहीं ली, हमने सिर्फ इनकी बेसिक अपॉइंटमेंट बुक की है, तो हमें 21 यूरोज़ पे करने होंगे। अब ये हमें पेमेंट के शेड्यूल पर ले जाएंगे। ये सारी हमारी एक ओवरव्यू आ गया है। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने इसे यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव पाया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और यूज़फुल टॉपिक के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।